औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारा दीनी भाई लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और ये शैतान मरदूद जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, गुमराह करते हैं, उनसे लड़ता है यूट्यूब पर। तो इसने एक वीडियो अपलोड किया था, स्ट्रीम थी इसकी भाई की, अल्लाह से सेहत अता फरमाए। देखिए इसमें क्या फरमा रहे, इंसानियत के नाम पर धब्बा, लाइफ सेकंड पैगाम। तो मैंने इस पर कमेंट किया था, मेरा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इंसानियत की सही से परिभाषा नहीं पता इनको, मतलब इनको इंसानियत की बात बताई जाए, ये जो इंसानियत के दावे करते हैं। तो इस पे भाई ने आगे ना एक कमेंट किया, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति या मौलाना इसका जवाब देगा? अगर कोई हिंदू जो अपने भगवान की मूर्ति पूजा शांति रूप से करता है, किसी को कोई परेशानी नहीं देता, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे इंसान ऐसे हो जाए तो वे नेक दिल है, वे किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा सच के साथ रहता है, एक अच्छा इंसान है, तो अल्लाह उसे जन्नत देगा या जहन्नम की आग में जलाएगा? आपका कुरान, इस्लाम, अल्लाह इस बारे में क्या कहता है? तो मेरे भाई इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, तो आज मैं बताऊंगा कि हमारा अल्लाह और कुरान इस मामले में क्या कहता है। तो इसने मुझसे सवाल भी क्यों किया, क्योंकि मेरा नाम ही इस पे कुरान हर सवाल का जवाब है, और अपना चैलेंज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि कोई भी सवाल करो, कुरान हर बात का जवाब देगा। क्योंकि हम दुनिया से कहते हैं कि वो खुदा किस काम का कि तुम उसे पुकारो और तुम्हारी बात का जवाब ना दे सके, धिक्कार है ऐसे खुदा पर। मगर मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि कुरान करीम हर सवाल का जवाब देता है। गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियाँ हैं। मगर जिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें तुम नसीहत करो या ना करो उनके लिए बराबर है, वे ईमान नहीं लाने के। तो चलिए मैं भाई को समझाता हूँ। इनसे सारी बात तो अच्छी बोली, मगर इसमें सिर्फ एक मूर्ति पूजा की जो बात ये हो गई ना, अगर कोई हिंदू जो अपने भगवान की मूर्ति पूजा शांति रूप से करता है, किसी को कोई परेशानी नहीं देता, वे नेक दिल भी है बुरा भी है, जहन्नम में क्यों जाएगा, क्यों जलाएगा? तो इसमें एक गुनाह की बात कहाँ आ जाती है मेरे भाइयों? इसमें जो बहुत बड़ी आफत है, अगर कोई हिंदू जो अपने भगवान की मूर्ति पूजा शांति रूप से करता है, किसी को कोई परेशानी नहीं देता है, तो मेरे भाइयों पहले हिंदू धर्म में ये साबित तो करो कि मूर्ति पूजा जायज़ है। एक मिनट चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद में कुरान से आप लोगों को दलील दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है ऐसे लोगों को, इस ये मूर्ति पूजाओं के बारे में क्या फरमाता है। इंशाल्लाह सारी बात आज इसमें क्लियर हो जाएगी। तो पहले हम देखेंगे क्या हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है, बाद में मैं इंशाल्लाह कुरान भी पेश करूँगा। अगर कोई हिंदू जो अपने भगवान की मूर्ति पूजा शांति रूप से करता है, क्या हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा के ताल्लुक से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। पास एक पेज है, मुझे गूगल से मिला था, मैंने ना शिव पुराण पुराण पढ़ा है ना कुछ पढ़ा है, और शिव पुराण तो एक इंसानों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, तो मैं इतना उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। मगर मैं इसमें जो लिखा है मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा ज़रूर। हाँ, मगर इसके बाद मैं वेद खोलूंगा। क्या वेद में हमें मिलता है कि कहीं पे उन लोगों को इजाज़त दी गई कि मूर्ति पूजा करें? क्या उन्हें बताया नहीं गया कि अल्लाह के सिवा, ईश्वर के सिवा कोई भगवान नहीं? तो इस पे मैं ये पहले पढ़ के दिखाता हूँ। हालांकि अगर कोई भाई इसको रद्द करना चाहे तो कोई बात नहीं, रद्द कर सकता है, क्योंकि इंसानों की लिखी हुई किताब है, कोई खुदा की किताब नहीं। मगर वेद जो ईश्वरीय ग्रंथ कहा जाता है, ईश्वरीय ग्रंथ कहा जाता है, इंसानों को लिखा हुआ नहीं, उससे दलील देंगे फिर बाद में। पहले ये पढ़ देता हूँ। ये शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता 1.18, क्योंकि बहुत से लोग उसको झुटलाने वाले भी आ जाएंगे। शैतान मरदूद है ना मेरे भाइयों। बोले कहाँ? बोले कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, शैतान ने अल्लाह से कहा, बोले मैं इनसे गैर खुदा की पूजा करवा के इनके माल का एक हिस्सा ले लिया करूंगा, और तू उनमें से किसी को भी शुक्रगुजार नहीं पाएगा। तो देखिए मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। पत्थर का लिंग शूद्र पूछते हैं, शिव पुराण। मैं इसका ये संस्कृत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टफ रहती है, मेरी जबान भी वैसी नहीं है। अर्थ पत्थर का लिंग शूद्रों के लिए, और शूद्रों का अर्थ ही मूर्ख होता है। दीव जातियों और बुद्धिमानों को ये पत्थर के शिवलिंग नहीं पूजने चाहिए, ये पुराणों का स्पष्ट आदेश है। मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। अब ये संस्कृत में है, तो मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। अर्थ, मूर्ख लोग मिट्टी पत्थर धातु अथवा लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर समझते हैं, इनको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों, तुम जहन्नम की बात कर रहे थे ना, जैसे कि हिंदू जहन्नम में क्यों जाएगा? हमारे धर्म पे तो पहले आना बाद में आना, कि अल्लाह ताला ने जो उसमें फरमाया कि कोई जहन्नम में जो अच्छा नेक दिल भी होगा, मूर्ति पूजक भी होगा, तो क्या अल्लाह उसको भी जहन्नम में डालेगा? तो हमारे धर्म तो बाद में कह रहा है, पहले आप लोगों का धर्म खुद ही कह रहा है उनको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। क्या इनको कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती? कभी बोले तो कहानी खत्म ना मेरे भाइयों। आदमी यही चाहता है ना कि उसे शांति मिल जाए। हाँ, कि क्योंकि दुनिया में तो अशांति ही अशांति है, क्योंकि फरिश्तों ने, कुरान करीम में फरमाता है, फरिश्तों ने तो पहले ही कह दिया था, बोले तू क्या सोच रहा है, क्या बनाने की सोच रहा है, कैसी मखलूक बनाना चाहता है जो ज़मीन में खून खराबा करते फिरे, पुश्त करते फिरे, और हम तेरी तारीफ करें? इंसान मखलूक ही ऐसी है। और मेरे भाइयों, दुनिया तो धोखे का सामान है।
ये दुनिया में कुछ नहीं रखा है, आखिरत ही हमारे लिए सबसे बाकी रहने वाली है। दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या फरिश्तों ने तो पहले ही गैस करा, मेरे अल्लाह तो ये क्या बनाने की सोच रहा है, मगर अल्लाह ने फरमाया कि मैं वे बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। समझे? तो ये तो खून खराबा करते रहेगा। ज़रा सी ज़मीन के लिए भाई से अपने सगे भाई को मार दे रहा है, ज़रा सी 1 इंच की ज़मीन के लिए इतनी लालची इंसान, और अब कोई किसी का हक देने के लिए तैयार नहीं कि अपनी बहनों का हक दे दो, अपने भाइयों का हक दे दो। हाँ, दुनिया एकदम हवस की शिकार है और दोनों लोगों को इंसानियत के पाठ पढ़ाते हैं। समझे मेरे भाइयों? दुनिया कैद खाना है। जल में तीर्थ व मिट्टी के देवता नहीं होते। चलिए, अगर कोई इसको रद्द कर दे, कोई हिंदू भाई को ये बात समझ में ना आए, शिव पुराण है इंसानों की लिखी हुई किताब है। हाँ, मैं भी इतना इंसानों की लिखी हुई किताब को इतना माइंडेडली नहीं लेता हूँ। चलिए, अब आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वेद के कुछ मंत्र दिखाता हूँ, वो भी एक बड़े अच्छे खासे ज्ञानी से सुनेंगे हम वेद क्या कहता है। ब्लॉग है, आप लोग इस पे गूगल पे भी डालोगे, सर्च करोगे वैदिक ईश्वर अग्निवीर। अग्निवीर इज प्योर शूट ऑफ सत्या। चलिए देखते हैं भाई वैदिक ईश्वर के बारे में क्या फरमा है वैदिक ईश्वर। चलिए, इसमें अब नीचे जाते हैं। ये मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके स्लो से मेन टॉपिक पे जाऊंगा, सिर्फ वेद के मंत्रों पे जाऊंगा। आप लोगों को अगर ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। हाँ, देखिए ऋग्वेद का मंत्र आ गया 1.164.39। वे परम पुरुष जो निस्वर्थता के प्रतीक है, जो सारे संसार को नियंत्रण में रखता है, हर जगह मौजूद है और सब देवताओं का भी देवता है। एकमात्र वही सुख देने वाला है। जो उसे नहीं समझते वे दुखों में डूबे रहते हैं। जो उसे नहीं समझते वे दुखों में डूबे रहते हैं। मेरे भाइयों, तो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है, तो हमारे धर्म पे क्यों इल्ज़ाम लगाना कि अल्लाह सबको जन्नत में डालेगा? पहले तुम अपने धर्म में तो पास हो जाओ, क्यों मूर्ति पूजा कर रहे हो? अपने धर्म में तो पास होके दिखाओ, अपने धर्म की आयतों को तो संभाल के दिखाओ। तो मेरे भाइयों, चलिए मैं आगे पढ़ता हूँ। जो उसे नहीं समझते वे दुखों में डूबे रहते हैं, और जो उसका अनुभव कर लेते हैं मुक्ति सुख को पाते हैं। समझे मेरे भाई? और ये नर्क स्वर्ग मेरे भाइयों इस्लाम ने नहीं बनाया, आपके धर्म ने सबसे पहले बनाया। नरक और स्वर्ग है ना, यमराज यमराज इस्लाम ने तो 14 साल बाद आया, अभी 14 साल पुराना इस्लाम में। सबसे पहले नर्क और स्वर्ग बनाने वाला हिंदू धर्म ही है। और हिंदू धर्म स्वर्ग और नर्क बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो टाइम पे भी नर्क वाले लोग होंगे, नर्क में जाने वाले लोग होंगे। तो यही है, जो मूर्ति पूजा करते हैं ना, हमेशा दुखों में डूबे रहते हैं। प्रश्न, वेदों में कितने ईश्वर हैं? हमने सुना है कि वेदों में अनेक ईश्वर हैं। उत्तर आपने गलत स्थानों से सुना है। वेदों में स्पष्ट स्पष्ट कहा है कि केवल एक ईश्वर है। वेदों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसके कि ये अर्थ निकाला जा सके कि ईश्वर अनेक है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वेद इस बात का भी खंडन करती हैं कि आपको आपके और ईश्वर के बीच अभिव्यक्ता एजेंट की तरह काम करने के लिए पैगंबर मसीह या अवतार की ज़रूरत होती है। क्या वेद ये खंडन करता है कि पैगंबर, हालांकि उतने टाइम पे बहुत पुराना धर्म माना जाता है हिंदू धर्म को, कि बहुत पुराना है, कि वेद खंडन करती है। और वेद खंडन क्यों करती है? कुरान करीम में ये लोग अपने आप को मनुवाद कहते हैं, मनु की संतान कहते हैं। और इंशाल्लाह कुरान में अल्लाह ताला बताएगा कि उसने मनु की संतान को कैसे पैदा किया और कैसे बनाया। कुरान से बताएंगे कि हाँ, मनु की संतान के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, वेद इस बात का भी खंडन कर देंगे आपको और ईश्वर के बीच अभिव्यक्ता एजेंट की तरह काम करने के लिए पैगंबर मसीह या अवतार की ज़रूरत होती है। मोटे तौर पर यदि समानता देखी जाए तो इस्लाम में शहादत जो पहला भाग है ले लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं, और दूसरे भाग को छोड़ दिया जाए कि मोहम्मद रसूल अल्लाह का पैगंबर है, तो ये वैदिक ईश्वर की मान्यता के समान है। क्या अगर खाली इसको छोड़ दे, मोहम्मद रसूल अल्लाह का इनकार कर दे, तो ये वैदिक ईश्वर की समानता है, मान्यता है? मगर नहीं मेरे भाइयों, ये वैदिक ईश्वर वेद का ज्ञान ना ऋषियों द्वारा दिया गया है। ईश्वर ने ऋषियों को दिया, और लाने वाले बीच में कौन थे? पोस्टमैन कौन थे? नारद जी। नारद जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो पोस्टमैन बने। तो यहाँ पे ये हमारे भाई ये शायद गलत बात कर रहे हैं कि बीच में कोई एजेंट नहीं होता, ये नहीं होता। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस तरह मोहम्मद हमने पहले लोगों की तरफ वही भेजी, उसी तरह हम भी तुम्हारी तरफ वही भेज रहे हैं। अभी कुरान तो खुला नहीं है, कुरान खुलेगा इंशाल्लाह मेरे भाइयों, देखना अल्लाह क्या फरमाता है। इस्लाम में अल्लाह को छोड़कर किसी को भी पूजना शिर्क सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अगर इसी मान्यता को और आगे देखें और अल्लाह के सिवा और किसी मोहम्मद या गिब्रील को मानने से इनकार कर दें, तो आप वेदों के अनुसार महापाप से बच जाएंगे। वेदों में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ बता रहे हैं कि इस्लाम को छोड़कर किसी और भी पूजन शिर्क से सबसे बड़े पाप माना जाता है। अगर इसकी मान्यता को देखें और अल्लाह के सिवा किसी मोहम्मद या गिब्रील के मानने से इनकार कर दें, तो आप वेदों के अनुसार महापाप से बच जाएंगे।
अगर ये कह रहा है कि वेद में अगर आप वेद की खाली गवाही दे के ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही ना दें, तो वेद के अनुसार ना मेरे भाइयों तुम महापाप से बच जाओगे। इससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं ना, शिर्क है ही नहीं ना। मगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे इनकार कर दें और एजेंट का कैसे इनकार कर दें जो वही लेके आ रहा है हमारे नबी पर। ये जिस तरह ये नारद जी वेद वेद लेके आए थे ऋषियों पर, समझे मेरे भाइयों। तो ये महापाप की बात नहीं है, बहुत पुराना धर्म है। और जब तुम लोगों ने धर्म को संभाल नहीं पाए, पालन नहीं कर पाए, उसका तो भेजना पड़ेगा ना अल्लाह को, ऊपर वाले को, दूसरे को धर्म समझाने के लिए लोगों को। बोले कहाँ निकल पड़े हैं, बोले इनको समझाओ, हमने ये धर्म नहीं दिया था इनको। मैं ये सब बातें कुरान से करके बता रहा हूँ, कुरान में मैं पढ़ते रहता हूँ इसलिए मैं कुरान के हवाले से। बोले कहाँ भटक रहे हैं। कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाता है कि "ए रसूल, इनसे कहो ये मेरी किताब भी है और मेरे से पहले वालों की किताब भी है।" क्या इस आयत का नंबर मैं भूल गया मगर मुझे ट्रांसलेशन याद है। बोले आओ तुम भी और मैं भी, और मुझे बताओ कि पहले तुम्हें कब हुक्म दिया गया था कि हम शिर्क करें अल्लाह के साथ में, खुदा के साथ में शिर्क करें। और ब्राह्मण, हुसैनी ब्राह्मण ब्राह्मण भी आप लोगों ने देखे होंगे, नाम सुने होंगे। वो तो अभी मैं सर्च करके ढूंढने जाऊँ तो मुझे टाइम हो जाएगा। हुसैनी ब्राह्मण लोगों के नाम सुने, ब्राह्मण वहाँ तक फैले हुए थे, समझे। और उतना टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको चैलेंज किया कि ये मेरी किताब भी है और तुम्हारे मुझसे पहले वालों की किताब भी है, कि इसमें कहाँ लिखा है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारे। मैं कुछ आयतें दिखाऊंगा कुरान करीम से, आप लोग देखोगे इंशाल्लाह उसमें अल्लाह क्या फरमाता है। इस्लाम में अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूजना शिर्क सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अगर इसी मान्यता को कोई और देखे और अल्लाह के सिवा किसी मोहम्मद या जिब्रील के मानने से इनकार कर दे, आप वेदों के अनुसार महापाप से बच जाओगे। प्रश्न, वेदों में वर्णित विभिन्न देवताओं का ईश्वर के बारे में आपका क्या कहेंगे। 33 करोड़ देवती देवता के बारे में, ये छोड़ो, इसको मैं एक आर्य समाज के पोस्ट से आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है, तो ये हो गया ना। अपन वेदों के मंत्र पे आते हैं, कहीं मिलता है कि और मंत्र। हाँ, यहाँ एक मंत्र मिला है हमें। ये सारा संसार एक और मात्र एक ईश्वर से पूर्ण है, आच्छादित और नियंत्रित है। इसलिए कभी भी अन्य से किसी को धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अपुण्यत न्यायपूर्ण आचरण के द्वारा ईश्वर के आनंद को भोगना चाहिए। आखिर वही सब सुखों को देने वाला है। बेशक बेशक अल्लाह के सिवा कौन है। क्योंकि कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में 110 में अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो या जिस नाम से भी पुकारो, क्योंकि सब नाम मेरे अच्छे ही अच्छे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सी कौमों में पैगंबर भेजे, हर पैगंबर अपनी कौम की ज़ुबान बोलता था। हर पैगंबर अपनी कौम कौम की ज़ुबान बोलता था। ये एक और मंत्र है, चलिए अभी पढ़ते हैं। एकमात्र ईश्वर ही सर्वव्यापक और सारे संसार का नियंत्रण है। वही सब विजेताओं का दाता है। मेरे भाई, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। ये सब बातें ना कुरान में लिखी हुई है बहुत जगह। बहुत जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही आसमान से पानी बरसाता है, अल्लाह ही तुम्हारे लिए खाने पीने का अनाज ज़मीन से उगाता है। अगर अब तुम्हारे लिए आसमान से पानी ना बरसाएं तो कौन है हमारे सिवा तुम्हें पानी पिला दे। अगर हम तुम्हारे लिए ज़मीन से अनाज न उगाए तो कौन है हमारे सिवा तुम्हें खाना खिला दे। ये सब हमने तुम्हें रोज़ी देने के लिए तो किया है। तो मेरे बंधु, हम तुमसे रोज़ी कमवाना नहीं चाहते, रोज़ी तो हम तुम्हें देते ही हैं। बोले तुम्हें क्या, सारी मखलूक को खिलाते हैं। तुम खिलाते हो? बोले हम खिलाते हैं। अगर हम तुम्हारे लिए आसमान से पानी ना बरसाएं तो कौन है हमारे सिवा तुम्हें पानी पिला दे। ये हमने तुम्हें रोज़ी देने के लिए तो किया है। एकमात्र ईश्वर ही सर्वव्यापक और सारे संसार का नियंत्रक है। वही सब विजेताओं का दाता है और सारे संसार का मूल कारण है। सब जीवों का ईश्वर को ऐसे ही पुकारना चाहिए जैसे एक बच्चा अपने बाप के प्रति अपने पिता को पुकारता है। वही एकमात्र सब जीवों का पालन पोषण करने करता है और सब सुखों को देने वाला है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, जहाँ हज के टाइम का वाक़या है। बोले जब हो जाए करे तुम्हारे सारे अरकान तो आराम शांति से बैठा करो और उस तरह खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद करते हो। ईश्वर सारे संसार का प्रकाशक है। ईश्वर सारे संसार का प्रकाशक है। सूरह नूर में अल्लाह फरमाता, खुदा ज़मीन और आसमान का नूर है। वे कभी पराजित नहीं होता और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। वे न उसको मौत ही नहीं, हमेशा जिंदा। वे संसार का बनाने वाला है। सभी जीवों को ज्ञात प्राप्त के लिए तथा उसके अनुसार कर्म करके सुख को प्रति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। उन्हें ईश्वर की मित्रता से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक मेरे भाई, दुनिया में क्या रखा है, अल्लाह अल्लाह करो निकल लो। इंशाल्लाह एक दिन अपने परवरदिगार को देखेंगे। बेशक हम उससे मिलने वाले हैं और हम उसके सामने जाने वाले हैं। बहुत मंत्र है मेरे भाइयों माशाल्लाह, मगर मैं अपने कुरान की दलील पे आता हूँ। अब आप लोग पढ़ लेना। और भी इसमें दिखाया गया है, मगर कहीं से वो ना कह दो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं स्क्रॉल करता हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं इन मंत्रों को तो पढ़ ले, क्योंकि मैं अब अपने कुरान पे जाना चाहता हूँ अल्लाह क्या फरमाता है, और मैं दिखाता हूँ मेरी थोड़ी सी डिबेट। बस हो गया। को पता है ये जो मेरा भाई सवाल करने वाला है कि अच्छा हिंदू मूर्ति पूजक है, पहले मेरे भाई मूर्ति पूजा सही तो साबित करो। देखो कितने हिंदू जानते हैं
अभी ये तो एक दिखा रहा हूँ, दूसरा भी दिखाऊंगा। इनको पता है एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, कि खुदा का संदेश मिला है। तो देखिए क्या कह रहा था, और एक ईश्वरवाद भी वेदों से ही चुराया है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नस्तु। अल्लाह अल्लाह हमें कुरान करीम में फरमाता है, लोगों तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों से बताई गई थी। मतलब कि मुसलमानों को भी कोई नई बात नहीं बताई जा रही है, वही शिर्क शिर्क शिर्क। समझे मेरे भाई, समझ गए ना? मूर्ति पूजक, अल्लाह हिफाजत फरमाए इस मूर्ति पूजा से लोगों की। और ये कुरान किसी शैतान मरदूद का, इसने मुझे पहले बोला था कुरान ईश्वर ये पुस्तक नहीं है, शैतान मरदूद की पुस्तक है। तो मैंने दोनों का जवाब एक ही साथ में दे दिया था, मगर ऊपर का उड़ गया। और एक ये इसने कहा एक ईश्वरवाद भी वेदों से चुराया है, एकम ब्रह्म द्वितीयो। तो मैंने इसको दिया, और ये कुरान किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं। फिर तुम किधर चले जा रहे हो? ये तो सारे जहाँ के लिए नसीहत है, उनके लिए जो तुम में से सीधे रास्ते चलना चाहे। ए पैगंबर, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी जा चुकी है, कि अगर तुमने शिर्क, खुदा के सिवा शिर्क किया, तो यकीनन तुम्हारे सारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे और तुम घाटा उठाने वालों में हो जाओगे। और हमने जो किताब तुम्हारे पास वही के ज़रिए भेजी है बिल्कुल ठीक है, और जो किताबें इससे पहले की उसके सामने मौजूद है उनकी तस्दीक भी करती है। बेशक खुद अपने बंदे के हालात से खूब वाकिफ़ है और देख रहा है। बेशक यही बात अगले सहीफ़ों किताबों में लिखी हुई है। मेरे भाई अभी वेद पढ़े ना, कितनी साफ साफ बात, दुखों में डूबे रहते हैं जो उसको नहीं पाते हैं, और ये लोग मूर्ति पूजा के चक्कर में पड़े हैं। तो मेरे भाई समझ रहा है ना, तो समझ गया होगा इंशाल्लाह। तो ये भाई शुरू से ही है, ये अभी से नहीं, क्योंकि नर्क है ना, वेदों के ज़माने से ही चली आ रही है। और उस दिन टाइम ही बना दी थी कि हाँ नर्क में भी जाएंगे। नर्क में कौन जाएंगे? ये मूर्ति पूजक ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? बोलेगा अपने धर्म ग्रंथ में सब साफ साफ लिखा हुआ है कि एक खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं करना है, तो फिर क्यों? ये देखो, यमराज का इनकार करने वाला मगर मुसलमान यमराज पे ईमान रखने वाला, कि लोगों के प्राण हरण करते हैं। क्या? लोगों के प्राण हरण करती है मलाकुल मौत, बस नाम का फ़र्क है, इस्लाम में मलाकुल मौत कहते हैं। अब्बास अंसारी, यमराज की भी ऐसी की तैसी, यमराज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पाखंड है, अधर्मी हो गया मेरे भाई, हिंदू धर्म से फिर गया, जैसे एक्स मुस्लिम फिर जाते ना, वैसे हिंदू धर्म से फिर गया। तो कोई बात नहीं, इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, मगर हाँ यहाँ जो कोड़े वाली बात है ना, और एक काश पैगंबर तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं, उनके मुंह और पीठ पर कोड़े मारते हैं और कहते हैं निकालो अपनी जानें, आज तुमको नरक के जिल्लत की अजाब होगा। ये वही नरक है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। और एक जगह पे तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये वही नरक है जिसकी तुम लोगों को खबर दी जाती थी और जिसको तुम झूठ समझते थे। तो इन लोगों को भी खबर दी गई मेरे भाइयों, इन लोगों को भी दी गई, और हम मुसलमानों हमको भी दी गई। तो मेरे मुसलमान भाइयों तुम लोग भी गौर फिक्र करें, हमें भी खबर दे दी गई है नर्क की। समझे मेरे भाइयों? ये भी समझ गए ना? ऐसा है, हम भी उस दिन अल्लाह को मानना शुरू कर देंगे जिस दिन मेरे सामने आकर अपने होने का सबूत दे देगा। चलिए, पढ़ता नहीं हूँ इसको, इंशाल्लाह बाद में आप लोगों को कभी पढ़ के सुनाऊंगा लाइफ में। ये मेरे को मंत्र दे रहा था कि वे परम पुरुष निर्वसता प्रति की सारे संसार को नियंत्रण में रखता है। इसने भी जो मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया वो मंत्र दिया मेरे को। देवता को भी देवता एकमात्र वही सुख देने वाला, जो उसे नहीं समझते वे दुखों में डूबे रहते हैं, और जो उसे अनुभव कर लेते हैं वो मुक्ति सुख को पाते हैं। तो मेरे भाइयों किसने पाया उसको? मुसलमानों ने पाया। अल्लाह का एहसान जिसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, अल्लाह का शुक्र है, मूर्ति पूजा से बचाया हमें। और ए रसूल, तुम्हारी तरफ उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यकीनन ये वही भेजी जा चुकी है, कि अगर तुमने खुदा के अलावा किसी और की पूजा की, शिरक किया, तो यकीनन तुम्हारे सारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे और तुम ज़रूर घाटे में आ जाओगे। और हमने जो किताब तुम्हारे पास वही के ज़रिए से भेजी है वे बिल्कुल ठीक है, और जो किताबें इससे पहले की उसके सामने मौजूद है उनकी तस्दीक भी करती है। बेशक खुदा अपने बंदों के हालात से खूब वाकिफ़ और देख रहा है। बेशक यही बात अगले सहीफ़ों किताबों में लिखी है। सब मैंने आयत नंबर भी दिया हूँ, कोई चेक करना चाहे तो चेक कर ले। चैप्टर 39 आयत 65, चैप्टर 35 आयत 31। समझे मेरे भाइयों? दादा, नरक के ऊपर गरुड़ पुराण में कि नरक के अजाब के बारे में बताया। कोई पुरुष से संभोग करने वाली स्त्री, हमेशा झूठ व कड़वा बोलने वाली व्यक्ति, दूसरों का धन और स्त्री को बुरी नज़र रखने वाली, पुत्र वधु पुत्री बहन आदि से शारीरिक संबंध बनाने वाली, पुरुष तथा धर्म की हत्या करने वाली इंसान को नामक नर का भुगतान पड़ता है, जो हमेशा जलते हुए कांटों से भरा नर्क होता है। हमेशा हमेशा जलते हुए। मेरे भाई, इस्लाम ने भी हमें यही तालीम दी है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। तो मैंने इस पे 2 आयत कुरान की मैंने लगाया था, वो आयत आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें लगे फरमा, एक तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, दूसरी ये वही नर्क है जिसका तुमको खबर दी जाती थी, जिसको तुम झूठ समझते थे। तो हम मुसलमानों को भी खबर दी गई। एक ये भी मेरा दोस्त था फेसबुक पे, हितेश परमार, अच्छा दोस्त है मेरा। मगर ये भी एक दिन कहने लगा, बोले पहले मैं प्रार्थना में बहुत सा, एक दिन बात कर रहा था मैं फ्रेंड से, मैंने देखा क्योंकि फेसबुक पे जब फ्रेंड कोई पोस्ट करता तो आई जाती है ना सामने, तो हाँ ये कमेंट में बात करे तो मैंने ऐसे ले लिया था।
तो सुनाता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को। आज मेरे काम भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं प्रार्थना में बहुत सारे भगवान के नाम लेता था, फिर भी लगता था कि कोई भगवान जी छूट तो नहीं गए। शैतान मेरे भाई अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर ही देता है कि पहले मैं भी प्रार्थना में बहुत सारे भगवान के नाम लेता था, फिर भी लगता था कि कोई भगवान जी छूट तो नहीं गए। फिर आखिर मैंने मोनोथेइस्ट बिलीवर बन गया। अब प्रार्थना में केवल वंदे ईश्वरम रहता है और हमारे धर्म की भी ब्रह्मा सूत्र एकम ब्रह्म द्वितीय नस्तु। देखा, तुमसे पहले भी लोगों को वही बात बताई गई थी कि अगर तुमने शिरक किया तो तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाई, तू मूर्ति पूजा कर रहा है। बहुत ईश्वरवाद मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आता, किंतु उसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ईश्वरवाद से लोगों में एकता का संचार भी बढ़ सकता है। तो मेरे भाइयों, यही तो चीज़ है। कुरान करीम में फरमाता है ना अल्लाह ताला, आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम में एक मान ली गई है। दैट्स इट ब्रदर। ये हम सब हिंदुओं को जोड़ने का माध्यम बन सकता है। इसको कोई भटकावा भी नहीं रहता, ठहराव आ जाता है। मगर शैतान भटकावा बोले तो शैतान मेरे भाई रगों में नसों की तरह दौड़ता है। जब हमारे बाप आदम को जन्नत से निकलवा दिया तो हमारी क्या औकात है। शैतान मर्दों से अल्लाह की पनाह हमेशा मांगते रहना चाहिए। ये फिर यहाँ भाई ने मंत्र भी दिए, वे ना किसी का पिता है ना किसी की संतान। सूरे इखलास कुरान। मैंने कमेंट किया, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। अब जो लोग भटक गए और हकीकत यही है कि एक ईश्वरवाद में ही एकता है। और ये देखिए, कोई नई बात बताओ जो कुरान से पहले किसी दूसरी किताब में नहीं कही गई हो। ये बातें तो तौरात इंजिल पुरानों की नकल है। मगर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि कुरान में भी यही सब बातें लिखी हुई है। बोले पुरानी किताबों में भी यही सब बात लिखी है। स्वर्ग, नर्क, जन्नत की अप्सराएं, यमराज, यमदूत, इंद्र, जिब्रील, मकाइल, सब पुरानी किताबों में भी यही सब बात लिखी हुई है। तो मगर अल्लाह इसमें कुरान में नया क्या बताता है मालूम है क्या? उसी ने तुम पर बरहक किताब नाज़िल की जो आसमानी किताबी पहले से उसके सामने मौजूद है, उनकी तस्दीक करती है। कुरान अल्लाह खुद मानता है कि हाँ बेशक हमने तुम्हें हर ज़माने में हर दौर में बताया, तुम्हें समझाया तुम्हें, मगर तुम फिर भी उस रास्ते से हट के दूसरे रास्ते पे हट गए। क्योंकि अल्लाह फरमाता है ना, तो क्या होगा अगर तुम मेरी इबादत नहीं करोगे, तुम्हारी जगह मैं दूसरे ले आऊँगा और मेरे पूरे फर्मा बरदार होंगे। अगर तुम ईमान से फिर जाओगे तो मैं तुम्हारी जगह दूसरे लोग ले आऊँगा। समझे मेरे भाइयों? और करा भी अल्लाह ने वही करा है, हमेशा वही करा है। जब लोगों को धर्म दिया गया, उन लोगों ने उसका पालन करने से हटा दिया, तो अल्लाह नए लोग लेके आ गया। मगर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह इस्लाम के सिवा अब कोई धर्म आने वाला नहीं है, कोई किताब आने वाला नहीं है। क्योंकि पिछली किताबों को बहुत टेढ़ी और पेचीदगी रखी, मगर कुरान ने, अल्लाह ताला ने कुरान को एकदम आसान भाषा में उतारा था, कोई भी आराम से समझ सके। और उसकी हिफाजत भी ले ली, उसकी हिफाजत भी ले ली कि कोई इसमें कोई अब कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ से भी साबित होता है, जब ग्रंथ ही महफूज हो गया, जब ईश्वर ने खुद ही गारंटी ले ली, तो दूसरा ग्रंथ भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कोई पैगंबर भी नहीं आएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बस अब क़यामत आना बाकी है। और हमने जो किताबें तुम्हारे पास वही के ज़रिए भेजी है, आसमानी किताब पहले से उसके सामने मौजूद है, उनकी तस्दीक करती है। और उसी ने उससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते तौरात व इंजील नाजिल की। और हमने जो किताबें तुम्हारे पास वही के ज़रिए से भेजी है बिल्कुल ठीक है। और जो किताबें इससे पहले की उसके सामने मौजूद है, उनकी तस्दीक भी करती है। बेशक खुद अपने बंदों के हालात से खूब वाकिफ़ है और देख रहा है। और अगर तुम लोग इस कलाम से जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया है शक में पड़े हो, बस अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी इस तरह की सुर बना लाओ। खुदा के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो। बस अगर तुम ये ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और मेरे भाइयों, ये हिंदू समाज अपने आप को मनुवाद कहता है। उसके ज़रिए से मैं बस एक आयत सुना के वीडियो बंद करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई को जवाब मिल गया होगा। तो मेरे भाइयों, पहले वो जो हमें बोल रहा है कि अल्लाह के जहन्नम में डालेगा, काफिर नेक होगा, ये होगा वो होगा और मूर्ति पूजा करता होगा, तो अल्लाह खाली इस अमल पे मुझे जहन्नम में डाल देगा। अरे अल्लाह तो बाद में डालेगा मेरे भाई, पहले तेरा धर्म ग्रंथ ही तुझे डाल दे रहा है। समझा मेरा भाई? तेरा धर्म ग्रंथ ही तुझे डाल डाल रहा है जहन्नम में, तो मेरा धर्म ग्रंथ, मेरा अल्लाह तो बाद में डालेगा तुझे। और ये देखिए मेरे भाइयों, राहुल दीक्षित नहीं, लेकिन ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती का बलात्कार किया था, इसलिए कहा। और एक बंदा ऐसा भी है, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, परमेश्वर पुत्र की वापसी दिवस, इस दुनिया में खुशियां लेकर आए। ये दोनों अलग अलग बंदे, अलग अलग कमेंट था। मैंने दोनों को साथ में एडिट करके जोड़ा था, ताकि मैं कुरान की एक ही आयत से दोनों को सवाल का जवाब निकाल दूं। क्योंकि जो बहुत से लोग होते हैं, ब्रह्मा की बेटी है, ऐसा है वैसा है, वेद कितने साफ साफ दिख रहे हैं कि उसमें लगता है कैसे वो ना दो एक है, ना दो है, ना तीन है, और कुछ नहीं, माता पिता कुछ सब लिखा हुआ। मगर फिर भी कैसे मक्कार लोग जो धर्म से फिर जाते ना, अपने धर्म से फिर जाते हैं, हट जाते हैं, तो उसमें मक्कारियाँ करने के लिए ऐसी बातें करने लगते हैं कि लोगों को गुमराह करे। बहुत से तो आचार्य पंडित भी ऐसे बन जाते हैं, जैसे हमारे सचवाला जी पूरे कुरान के हाफिज़ होने के बाद फिर इस्लाम से फिर गए।
खैर वो बात पे बात नहीं करेंगे, तो मगर ऐसे लोगों के बारे में कुरान में हमें क्या तालीम मिलती है। तो देखिए मेरे भाइयों, अरे भाइयों कोई बेटा बेटी नहीं है ईश्वर को। मैंने कहा अरे मतलब कहाँ भटक रहे हो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं कि ईश्वर की बेटी है, ये है, वो बलात्कार किया, ये किया। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, "या रसूल तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया, हमने उनको भी बीवियाँ दी थी, उनकी भी औलादें थी। हमारा हर पैगंबर बाज़ारों में खाना खाता था, बीवियाँ रखता था, औलाद फिर खाता रखता था, चलता फिरता था, और इंसान ही था। समझे क्या, इंसान ही था। और उन्होंने बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां बनाई, वे पवित्र और महान है। वे इन बातों से जो ये बयान करते हैं पाक है। क्योंकि ईसाइयों ने बेटा बना लिया, और हिंदू धर्म में तो भाई बेटी भी है, बलात्कार भी हो रहा है। ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं। मैं भी इन सब चीज़ पे अकीदा नहीं रखता। मैं जानता हूँ कितने शैतान मर्दूद को कि कैसी कैसी बातें करने वाला होता है। और उन्होंने बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां बनाए, वे पवित्र और महान है। वे इन बातों से जो बयान करते हैं पाक है। क्या, ये जो बयान कर रहे हैं ना, सब बातें पाक है। तो मेरे भाई अल्लाह ने हमें सीधा रास्ता दिखाया, नहीं तो आज हम भी मूर्ति पूजा कर रहे होते और अच्छे अच्छे कर्म कर रहे होते, और हमें धर्म ग्रम का पता ही ना होता तो कहाँ जाते, सीधे खड्डे में गिर जाते। बेटा बेटी सब ये ब्लैकमेल करने वाली चीज़ है शैतान की। अरे करीबी है ब्रह्मा के, बोले बेटी है उनकी, ऐसा है वैसा, ऐसे करके बहका के ना, बोले इसकी अगर नहीं पूजा करेगा तो तुझे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। हालांकि किसी की कुछ वैल्यू नहीं है, बंदे का और अल्लाह का डायरेक्ट कनेक्शन है, बीच में कोई भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे पुकारो तो मैं तो तुम्हारी दुआ सुनने वाला हूँ। और उन्होंने बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां बनाई, वे पवित्र और महान इन बातों से जो ये बयान करते हैं। वे आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जब उसकी कोई पत्नी नहीं। और उसने हर चीज़ को पैदा किया है, और वे हर चीज़ को जानने वाला है। ये है अल्लाह तुम्हारा पालनहार, उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं। वे हर चीज़ को रचयिता है, अब तुम उसी की उपासना करो। और वे हर चीज़ का भार धारक है। और जो लोगों ने खुदा के सम्मान ना किया, और लोगों ने खुदा का सम्मान न किया जैसे कि उसका सम्मान करने का हक था, और धरती संपूर्ण रूप से उसकी मुट्ठी में होगी, और क़यामत के दिन समस्त आकाश लिपटे होंगे उसके दाहिने हाथ में। वे पवित्र और श्रेष्ठ है और शिर्क साझेदारी से जो ये लोग करते हैं। कहो चाहे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे अच्छे नाम हैं। यहूद कहते हैं कि उज़ैर खुदा के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं कि मसीह खुदा के बेटे हैं, और ये सब उन्हीं की इनके मुंह की बातें हैं। और पहले काफिर भी इसी तरह की बातें कहते थे, जैसे ये हमारे, क्योंकि सब दावा करते हैं ना सबसे पुराना धर्म सनातनी, ये लोग भी पहले ऐसी बातें करते थे, ब्रह्मा की बेटी है, बेटा है, ये है वो है। तो ये अल्लाह फरमा रहा है यहूद और नसारा के ताल्लुक से, बोले इनसे पहले भी लोग ऐसी ही बातें किया करते थे, इसी तरह की बातें कहते थे, ये भी उन्हीं की रीस करने लगे हैं। अल्लाह अकबर, देखिए कितनी साफ साफ और खुली खुली आयतें अल्लाह ने नाजिल की है। खुदा उनको हलाक करे, देखो ये कहाँ भटके जा रहे हैं। चलिए मेरे भाइयों, इंशा और एक आयत खुदा सूरह बनी इसराइल की मनुवाद के ताल्लुक से सुनाता हूँ और ख़त्म करता हूँ वीडियो इंशाल्लाह। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 2। और हमने मूसा को किताब तौरात अता की। सूरह बनी इसराइल चैप्टर 17। और हमने मूसा को किताब तौरात अता की, उसको बनी इसराइल की रहनुमा करार दिया, और हुक्म दे दिया कि उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना, बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। किसको हुक्म दिया था? और हमने मूसा की किताब तौरात अता की, उसको बनी इसराइल का रहनुमा करार दिया, और हुक्म दे दिया ए उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। तो मेरे भाइयों, ये नूह की कश्ती में सवार होने वाले कौन थे? ये हमारा हिंदुस्तान का एक मनुवाद जो कहते हैं ना, मनुवाद मनुवाद नाम सुना होगा ना, कि ये लोग मनु की संतान मानते हैं। हिंदू लोग अपने आप को मनु की संतान मानते हैं। और क्या बोलते हैं, मनु के लिए ना गहरे अंधेरे में नाव आई थी, जब पृथ्वी को उनको पहली मैसेज भेज दिया गया कि सारी पृथ्वी डूबने वाली है, सारे पापियों का नाश होने वाला है, सबको हलाक करने वाले, तो आप औषधि और बीजों का नाश ना होने देना, उनको जमा कर लो, उनको लेके ना नाव में सवार हो जाना, तुम्हारे वास्ते गहरे अंधेरे में से एक नाव आएगी। हाँ, तो तुम्हारे लिए रुकेगी, तो तुम उस नाव में सवार हो जाना। तो मनु उस नाव में सवार हो गए, और ये नाव का जिक्र जो है नूह अलैहिस्सलाम की नाव है। तो मनु उस नाव में सवार हुए, तो उसी को अल्लाह ताला फरमा रहा है, फिर जब वो नाव अपने स्थान पे रुकी तो सब लोग वहाँ से निकले और अपने अपने मठ को निकल गए, सब अपना अपना रास्ता ले लिए और अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। तो वही इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना, बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। तो मेरे भाई चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह बात तो करने की बहुत है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद है कि भाई को जवाब मिल गया होगा कि अल्लाह क्यों जहन्नम में डालेगा।